खंडवा जिले की सभी तहसील खंडवा, पंदाना, पुनासा, हरसूद व खालवा में भारतीय न्यूज चैनल के लिए तहसील स्तर पर संवाददाता नियुक्त करना है। सिर्फ इच्छुक अनुभवी ही संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9425046807। मध्य प्रदेश के खंडवा कोर्ट ने नोटबंदी के दौरान उधार दिए गए रुपए को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है। इस मामले में कोर्ट ने आरोपी को यह कहते हुए बरी कर दिया कि उस समय उधार दिए गए रुपए केवल कागज के टुकड़े थे, इसलिए उन्हें वह वापस करने की जरूरत नहीं। कोर्ट ने कहा कि देनदार को पता था कि नोटबंदी में रुपए केवल बैंक में जमा करना है, उसने जानबूझकर लेनदार को रुपए उधार दिए। उन रुपयों की बाजार में कोई कीमत नहीं थी, वे केवल कागज के टुकड़े थे। खंडवा में नोटबंदी के दौरान उधार दिए गए 2,50,000 रुपए के एवज में लेनदार द्वारा दिया गया चेक बाउंस हो गया। देनदार ने न्यायालय में चेक बाउंस का केस लगा दिया। 6 वर्ष तक पेशियों के बाद न्यायालय ने केस में फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा देनदार को पता था नोटबंदी में रुपए केवल बैंक में जमा करना है, उसने जानबूझकर लेनदार को रुपए उधार दिए। उन रुपयों की बाजार में कोई कीमत नहीं थी, वे केवल कागज के टुकड़े थे। उधार देने वाले ने आरबीआई व भारत सरकार के जारी राजपत्रों के निर्देशों का उल्लंघन किया है, इसलिए उधारी चुकाने वाला दोषी नहीं है, उसे दोष मुक्त किया जाता है। संतोष पिता रविंद्र कुलकर्णी उम्र 43 वर्ष निवासी रामनगर से, पवन पिता परशुराम जाधव उम्र 30 वर्ष निवासी जसवाड़ी रोड चिराग खदान ने अपना कर्ज चुकाने के लिए नवंबर 2016 में 2.5 लाख रुपए नगद उधार लिए थे। नोट 500 व 1,000 रुपए के थे। उक्त राशि चुकाने के लिए पवन ने इतनी राशि का एक चेक संतोष को दिया था। संतोष ने यह चेक सिविल लाइन स्थित पंजाब बैंक में 16 जनवरी 2017 को भुगतान के लिए प्रस्तुत किया। 6 अप्रैल 2017 को यह चेक खाते में राशि नहीं होने पर बाउंस हो गया। संतोष ने वकील के माध्यम से केस न्यायालय में प्रस्तुत किया। मामले में जब न्यायालय ने संतोष से जवाब तलब किए तो उसने स्वीकार किया कि उसने नोटबंदी के दौरान रुपए उधार दिए थे। 500 व 1,000 के नोटों की संख्या कितनी थी उसे याद नहीं। भारत सरकार के राजपत्र एवं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निर्देश के अनुसार जब पूरे भारत में 8 नवंबर 2016 के बाद 500 एवं 1,000 के नोटों का केवल बैंक के माध्यम से ही व्यवहार करने के निर्देश थे, तो लेनदार ने रुपए उधार क्यों दिए? उसे उन रुपयों को बैंक जाकर जमा करवाना था। मामले में 9 जून 2022 को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने फैसला सुनाया। पवन के वकील वीरेंद्र वर्मा ने बताया कि फैसले में न्यायालय में टिप्पणी को संतोष ने पवन को जो राशि उधार दी थी उस मुद्रा का बाजार में कोई मूल्य नहीं था। वह मुद्रा मात्र एक उपयोगी विहीन एवं मूल्य रहित साधारण कागज का टुकड़ा है, अतः ऐसी मुद्रा के आधार पर पवन को सजा न देकर उसे दोष मुक्त किया जाता है। ये उसका एक फैसला आया, महत्वपूर्ण फैसला है, क्या है पूरा मामला? ये खंडवा जिले का एक ऐतिहासिक फैसला था। एक्चुअल मेरे पक्षकार थे पवन जाधव, इनके विरुद्ध एक संतोष कुलकर्णी थे रामनगर के, उन्होंने एक केस लगाया था चेक। उनका कहना था कि मैंने पवन को 2.5 लाख रुपए नगद उधार दिए थे और पवन ने मेरे को उसके बदले चेक दिया था। वो चेक न्यायालय में बैंक में लगाने के बाद न्यायालय में आया मामला और न्यायालय में प्रकरण चला और जिस दिनांक का इसने लेन देन बताया, मतलब संतोष कुलकर्णी ने पवन के पक्ष में बताया कि मैंने पवन को जो 2.5 लाख रुपए दिए थे वो दिए थे मैंने 11/4/2017 को 2.5 लाख रुपए दिए थे। वो कोर्ट में जब गवाह देने आया तो हमने पूछा कि भैया आपने किस किस प्रकार से रुपए दिए थे, तो उसने कहा कि मैंने 1,000 के नोट और 500 के नोट पवन को दिए थे। तो हमने न्यायालय में ये सिद्ध किया कि जिस दिनांक को ये समव्यवहार बता रहा है उस दिनांक को ये जो नोट थे 500 के और 1,000 रुपये के नोट, ये नोटबंदी के कारण भारत सरकार द्वारा बंद कर दिए गए थे और ये जो नोट थे बाज़ार में चलने योग्य नहीं थे, बैंकें तक नहीं पैसे ले रही थी। तो हम ये 2.5 लाख रुपए इससे काय के लिए लेंगे, तो उसी बात को हमने फाइट की कोर्ट को और कोर्ट में ये सिद्ध किया है कि ये जो पैसा था न्यायालय में इनने देना बताया वो झूठ है, ऐसा कोई रुपया मेरे पक्षकार ने नहीं लिया था। कोर्ट में ये सिद्ध हुआ और मेरे जो आरोपी थे पवन जाधव उसको न्यायालय ने बाइज्जत बरी किया। उन नोटों को क्या माना? न्यायालय ने एक उसमें टिप्पणी की कि जब ये नोट भारत सरकार द्वारा जो करेंसी थी इसको कागज़ माना था, मतलब कोर्ट का ये व्यू आया कि ये जो नोट थे रुपए की श्रेणी में नहीं थे, ये कागज़ की श्रेणी में थे। यदि ये व्यक्ति 2.5 लाख रुपए लेता तो बैंक में भी जमा नहीं होता और बाज़ार में भी नहीं चलते। तो ये मतलब कोर्ट में ये सिद्ध हुआ कि ये जो संतोष कुलकर्णी ये झूठ बोल रहा है और कोर्ट ने ये साबित हुआ और कोर्ट ने मेरे पक्षकार पवन जाधव को बाइज्जत बरी किया। वीरेंद्र कुमार वर्मा। वहीं 6 वर्ष बाद आए इस फैसले को पवन ने सत्य की जीत बताया। उसका कहना है कि मुझ पर झूठे आरोप लगे थे। जिस समय संतोष ने पैसा देना बताया उस समय नोटबंदी हो गई थी, जिसके चलते 1,000 और 500 के नोट बंद हो चुके थे।
इसमें कोर्ट ने जो आदेश दिया वह सत्य की जीत है। टीम भारतीय न्यूज। मेरा नाम है पवन पिता परशुराम जादव राणा। पवन जी, ये बताइए, एक महत्वपूर्ण फैसला आया है कोर्ट का, क्या था पूरा मामला? वो तो उसने तो हम दोनों तो संतोष कुलकर्णी और मैं दोस्त थे। वो तो एक झूठा आरोप लगाया था, उन्होंने झूठा केस लगाया था। जिस समय वो बोल रहे हैं कि नोटबंदी का पीरियड के समय उन्होंने मेरे को पैसे दिए थे 500 और 1000 के, तो उस समय तो वो नोटबंदी हुई थी, उसमें तो वो फेक करेंसी कहलाई। तो उसने केस भी लगाया था, हमने भी फिर उसके विरोध में करा और न्यायालय के आदेश जो है वो उसका झूठा आरोप निकला, हम बरी हो गए। और वो अगर मित्रता के नाते वो मिसगाइड उसने कर दिया चक्कर में, और आखिरकार सच की जीत हुई और बुराई की हार हुई। Subscribe now to most exciting channel ever.